हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आया हूं जो कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पे बेस्ड है। और जो टर्म वन की आपकी जो एग्ज़ाम है सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड की, उसमें ये आपका सबसे पहला चैप्टर है। और गारंटेड मैं बोल सकता हूं कि वीडियो पूरा देखने के बाद आप 4 से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं इजीली रिलेशन एंड फंक्शन में। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन करके बताऊंगा। और इस चैप्टर का जो पूरा सार है वो इन क्वेश्चंस में छुपा हुआ है। मतलब ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये चैप्टर पूरा आप इजीली ग्रैस्प कर पाएंगे। और जैसा कि हमें पता है कि जो एग्जाम आपकी होगी टर्म वन की, वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगी। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आपके साथ में डिस्कस नहीं करूंगा। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नीचे 4 ऑप्शन दे दें तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेसिक हमारा जो मोटो है वो थ्योरी पे फोकस है, कॉन्सेप्ट पे फोकस है। कॉन्सेप्ट को आप सीखें और उसको यूज करें आप। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक सेट गिवन है, सेट ए, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। और इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइंड है जो कि हमें यहाँ पर इस तरह से गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में। सो ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस इक्वेशन में हमें कुछ वैल्यूज लेनी है जो कि सेट ए में से हो। तो ऐसी वैल्यूज लेनी है जो सेट ए में से हो और उनका जो सम है वो बराबर हो 8 के। तो हम जो रिलेशन है इसके ऑर्डर्ड पेयर हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। तो एक में इजीली देख पा रहा हूं कि 4,4। अगर ए 4 हो बी 4 हो, दोनों को ऐड करें तो 8 आएगा। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर में क्लियरली देख पा रहा हूं 3,5। 3 + 5 8, और 3 और 5 दोनों सेट ए में आ रहा है। और एक और हो जाएगा 5,3। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर मुझे दिख रहे हैं, बाकी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये जो रिलेशन है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर डोमेन और रेंज लिखनी। तो डोमेन क्या होता है, जो भी आपको रिलेशन है उसमें ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट टर्म होता है वो सारी की सारी क्या होगी, डोमेन। तो डोमेन हम लिखेंगे, डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ 4 3 और 5। और इस रिलेशन की जो रेंज है वो जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है 4 5 और 3। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन के डोमेन और रेंज बताओ। तो अगर इसके इनवर्स रिलेशन मतलब आर इनवर्स का आपको डोमेन और रेंज चाहिए, तो जो आर का डोमेन है वो आर इनवर्स की क्या हो जाएगा, रेंज। और जो आर का रेंज है वो आर इनवर्स की क्या हो जाएगा, डोमेन। ठीक है। तो इसी तरह से एक प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम फ्रेम करके मैंने आपको बताए। तो ये था सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक रिलेशन गिवन है ऑन द सेट ऑफ कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर के सेट पर हमें एक रिलेशन गिवन है। और रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है। सो y = x + 7। और यहाँ पर एक और चीज है कि x जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, 4 से। और x और y दोनों किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को। तो डोमेन और रेंज हमें निकालना है, तो हमें जो ये रिलेशन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है ना x और y में, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। तो x जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। और x जब 1 होगा तो यहां पर इक्वेशन में पुट कर ले तो y हो जाएगा 8। x जब 2 होगा तो y हो जाएगा 9। और x जब 3 होगा तो y हो जाएगा 10। तो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो होगा 1,8, फिर 2,9 और फिर 3,10। ये ऑर्डर्ड पेयर हमने ये जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाले हैं। तो 1 पुट करा तो 8 आया, 2 पुट करा तो 9 आया, 3 पुट करा तो 10 आया। अब डोमेन की बात कर लें तो
डोमेन जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन। और रेंज जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उस रिलेशन के उसका जो सेकंड एलिमेंट है उसका हम सेट बना ले तो वो हो जाएगा रेंज। ठीक है, डोमेन निकल गया, रेंज निकल गया। अब ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आर एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड है इट्स नेचुरल नंबर सेट पर, और उस रिलेशन के लिए हमें इक्वेशंस गिवन है a इक्वल्स टू b माइनस 2, और b जो है वो बड़ा होना चाहिए 6 से। और यहाँ पर मैं एक चीज लिखना भूल गया, a और b दोनों बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर को। हमें यहाँ पर इतना चेक करके बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब जैसे ऑर्डर्ड पेयर 2,2 हुआ, 3,3 हुआ, 4,4 हुआ, ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए फॉर ऑल ए एंड बी, जो कि हमें यहाँ पर जिसपे हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइंड है उसके लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो कि नहीं मिलता तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। जैसे हम सिंपल ये जो इक्वेशन है उसी को देख लें। अब b ग्रेटर देन 6 है, तो अगर हम b की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट करें तो a कितना आएगा, 5 के बराबर। b अगर हम 8 पुट करें तो a आएगा 6 के बराबर। b अगर हम 9 पुट करें तो a आएगा 7 के बराबर। तो कभी भी ऐसी कंडीशन बनने ही नहीं वाली जहां पर हमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम मिले। मतलब कभी भी हमें यहाँ पर 7,7 नहीं मिलेगा, 8,8 नहीं मिलेगा, 9,9 नहीं मिलेगा, 10,10 नहीं मिलेगा। ऐसी कभी कंडीशन आने ही नहीं वाली है अगर हम इस इक्वेशन से ऑर्डर्ड पेयर निकालना चाहे तो, इस इक्वेशन से। ओके, और अगर ऐसा होगा ही नहीं तो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर में हम क्या बोलेंगे कि दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलो बच्चों, ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें हमें जो गिवन रिलेशन है वो बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है, या इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो रिलेशन है जिसका ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, और जो इक्वेशन है जिससे ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे वो है x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, और x और y दोनों बिलोंग करते हैं इस कैपिटल A सेट को। मतलब x और y की जो वैल्यू है वो इस कैपिटल A सेट में से कोई सा भी एक एलिमेंट हो सकता है जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम ऑर्डर्ड पेयर निकाल लें। सो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, तो हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 3y। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू और यहाँ पर x की वैल्यू। तो y अगर हम 1 पुट करें तो x मिलेगा हमें 3, y हम 2 पुट करें तो x मिलेगा 6, y हम 3 पुट करें तो x मिलेगा 9, और y हम 4 पुट करें तो x मिलेगा हमें 12, और y हम 5 पुट करें तो x मिलेगा हमें 15। अब 15 जो है वो सेट A में नहीं आता, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रुक जाना है। ठीक है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस रिलेशन के वो हो जाएगा 3,1, फिर 6,2, फिर 9,3 और 12,4। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले हैं इस रिलेशन के। अब हमें चेक करना है बारी बारी से कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव ये है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हम देखें इस यहाँ पर 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, ऐसे 14,14 तक हम देख सकते हैं कि इनमें से कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक का देख लें, ये हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक का देखें, सिमेट्रिक का देखना बड़ा आसान है। जैसे यहाँ पर 3,1 है तो 1,3 है क्या यहाँ पर, नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी ये नहीं है। ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव हम देख लेते हैं
अब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर दिख ही नहीं रहा है। जैसे सपोज हमें चेक करना है, जैसे 3,1 है और यहाँ पर सपोज ऐसा होता कि 1,2 होता, अभी यहाँ पर है नहीं, पर बाय चांस 3,1 है और 1,2 होता और इसके साथ में अगर 3,2 भी होता, तब ये हम बोल सकते थे ट्रांजिटिव है। पर यहाँ पर हमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, जैसे 3,1 है, 1,2 1, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होता। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2 और हमें यहाँ पर फाइंड करना है एफ ऑफ 1/x। अब बच्चे क्वेश्चन देखते से घबरा जाते हैं, पर इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि हमें एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, हमें निकालना है एफ ऑफ 1/x। तो आपको जस्ट क्या करना है, जहां जहां एक्स है उसको 1/x से रिप्लेस कर देना है बस। तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/1/x का स्क्वायर, बस इतना करना है। और इसे आगे सिंप्लीफाई कर लें तो 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, और इसे फर्दर और हम थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लें तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4/x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल है, छोड़ के आ जाते हैं बच्चे, इतना सिंपल क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाते हैं, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? थोड़ा सा अपन को नॉलेज हो तो अपन ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो सिक्स्थ क्वेश्चन है, एफ एक्स गिवन है e टू द पावर 2x और जी एक्स गिवन है log ऑफ रूट एक्स। अब जब log में कभी भी आपको बेस गिवन नहीं है तो हमेशा आपको मान के चलना है कि जो बेस है वो है e। यहाँ पर हमें एफ ऑफ जी एक्स निकालना है और जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो ये जो जी एक्स है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ x टू द पावर 1/2, और log का प्रॉपर्टी यूज करके इसे हम लिख सकते हैं 1/2 log x। ठीक है, जो प्रॉपर्टी यूज में आ रही है वो भी मैं लिख देता हूँ, log ऑफ a की पावर m, ये हो जाएगा m log a। ठीक है, तो gx को हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले हमें निकालना है एफ ऑफ gx, मतलब फंक्शन जो एफ एक्स है उसमें वेरिएबल की जगह क्या लिखना है, अपन को gx लिखना है। तो एफ एक्स है e टू द पावर 2x, सो एफ ऑफ gx हो जाएगा e टू द पावर 2 g ऑफ x। g ऑफ x की अब जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है हमें, जो कि है 1/2 log x के बराबर, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा e की पावर log x, और ये बराबर होता है, यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि e टू द पावर log ऑफ एफ एक्स ये बराबर होता है एफ एक्स के, और log ऑफ e टू द पावर एफ एक्स ये भी बराबर होता है एफ एक्स के। तो ये जो वैल्यू है ये बराबर आएगी x के। नेक्स्ट हमें g ऑफ एफ एक्स निकालना है। सो g ऑफ एफ एक्स ये हो जाएगा g ऑफ x 1/2 log, और यहाँ पर आएगा एफ एक्स की वैल्यू है e टू द पावर 2x, वो हम यहाँ पर लिख दें। सो 1/2 log ऑफ e टू द पावर 2x, और log ऑफ e टू द पावर एफ एक्स ये होता है एफ एक्स के बराबर, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x। सो यहाँ से भी जो वैल्यू है वो हमें मिली है x के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आप देख लो कि कभी भी ऐसा होता है कि एफ ऑफ जी एक्स हमने निकाला है और वो बराबर आया है x के, और साथ में अगर g ऑफ एफ एक्स हमने निकाला है और वो भी बराबर आया है x के, तो ये जो gx जो होगा ना वो इनवर्स फंक्शन होगा किसका, x का। g ऑफ x जो है वो होगा इनवर्स फंक्शन किसका, x का। ये आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको जेई मेंस में भी काम आएगा।
अगर ऐसा होता है तो gx जो है वो fx का ही क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, ये था 6 नंबर का प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें यहाँ पर गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ वन बाय एक्स ये बराबर है माइनस एफ एक्स के, और ये जो प्रॉब्लम है वो ऑब्जेक्टिव में भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से एफ ऑफ वन बाय एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वन बाय एक्स माइनस वन अपॉन वन बाय एक्स प्लस वन। एलसीएम वगैरह ले लें, सो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसल, और हमें मिलेगा वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। माइनस साइन फटाक से कॉमन ले लें, सो माइनस ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ये है एफ एक्स के बराबर, तो ये प्रूफ हो गया, ये बराबर हो गया माइनस एफ एक्स के। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं, और जिसमें हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ माइनस वन बाय एक्स ये बराबर है माइनस वन बाय एफ एक्स के। तो जल्दी से एफ ऑफ माइनस वन बाय एक्स हम निकाल लें। सो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह हम माइनस वन बाय एक्स से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लें, सो माइनस वन माइनस एक्स अपॉन माइनस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल, और न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन लिया तो वन प्लस एक्स और नीचे बचेगा एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी लिखी है ना ये वन बाय एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स का आप रेसिप्रोकल लोगे तो यही चीज मिलेगी आपको। तो ये प्रूफ हो गया माइनस वन बाय एफ एक्स के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स, और ये जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ना इसके डोमेन में अपन नेचुरल नंबर पुट करेंगे, और जो रेंज होगी वो भी किस फॉर्म में मिलेगी, अपन को नेचुरल नंबर के फॉर्म में मिलेगी। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पर हमें प्रूफ ये करना है कि जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है पर ऑन टू फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन है पर ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले तो हम वन वन फंक्शन प्रूफ कर लेते हैं। वन वन फंक्शन प्रूफ करना बहुत आसान है। हम दो वैल्यू ले लें, एक तो x1 ले लें और एक x2 ले लें। दो वैल्यू ले ली x1 और x2, और यहां पर इन दो वैल्यू पर हम fx1 और fx2 निकाल लें। ठीक है, और दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दें। सो fx1 अपन निकालेंगे तो वो बराबर आएगा 2x1 के, fx2 हम निकाले तो वो बराबर आएगा 2x2 के, और जब हम fx1 इक्वल्स टू fx2 करेंगे तो हमें मिलेगा 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 और 2 हो जाएगा कैंसल। यहाँ पर हमें मिला x1 इक्वल्स टू x2। अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 इक्वेट करने पर आपको x1 इक्वल्स टू x2 मिलता है, तब जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन का प्रूफ है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हम मान लेंगे कि, या मान के लिए हम एक ये आप समझिए, वन वन ऑन टू फंक्शन अगर होता है, वन वन ऑन टू फंक्शन होता है तो इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है तो इसका जो इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो एफ इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो डोमेन और रेंज दे रखे हमें, डोमेन n है और रेंज भी क्या है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में। तो इसका जब इनवर्स फंक्शन बनेगा, इसका जब इनवर्स फंक्शन बनेगा तो इसकी जो रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा, और जो इसका डोमेन है वो क्या हो जाएगा, इसकी रेंज हो जाएगा। तो इनवर्स फंक्शन में का डोमेन भी नेचुरल नंबर होगा, और उसकी जो रेंज है वो भी क्या होगी, नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगी। तो हमें करना क्या है, जो एफ एक्स है ना इसका इनवर्स फंक्शन अपन निकाल लें। सो एफ एक्स इक्वल्स टू 2y, इसका इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए हम एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, इसका इनवर्स फंक्शन हम निकालें तो एफ एक्स को हम मान लेंगे y। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x। अभी y इन टर्म्स ऑफ x से हमें क्या निकालना है, x इन टर्म्स ऑफ y, तो x इज इक्वल्स टू y बाय 2 हो जाएगा। जब x y के टर्म्स पे निकल जाए तो x को रिप्लेस कर देना f इनवर्स x के, और y की जगह क्या लिख देना, x लिख देना। ये आ गया आपके पास इनवर्स फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, इसका इनवर्स फंक्शन हमें मिल गया, वो जो कि है x बाय 2 के बराबर। और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब जो फंक्शन है वो वन वन ऑन टू है, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो वन वन है पर ऑन टू नहीं है।
तो अगर ये 1 1 ऑन टू होता तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये जो इनवर्स के लिए जो हमने डोमेन और रेंज निकाले वो इसको क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। मतलब हम नेचुरल नंबर इनपुट देंगे तो हमें नेचुरल नंबर क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। अब यहां पर आप देखें तो एफ इनवर्स ऑफ 1 डालें तो आपको क्या मिलेगा, 1/2। 1/2 नेचुरल नंबर में आता है क्या, नहीं आता। एफ इनवर्स ऑफ 3 डाले, अपन नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं ना, यहाँ क्या मिल रहा है 3/2। 3/2 नेचुरल नंबर में आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, अगर ऐसा नहीं आता है तो ये जो ऑन टू फंक्शन है वो नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब भी आपको नेचुरल नंबर जैसे ये डोमेन डोमेन और रेंज नेचुरल नंबर के फॉर्म में गिवन है तो आपको मैनुअली वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा कि जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर यहां पर हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दें कि एफ में जो डोमेन है वो रियल नंबर के फॉर्म में और जो आउटपुट है वो भी क्या कर रहा है, रियल नंबर के फॉर्म में, तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो डोमेन और रेंज गिवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है। यही गलतियां बच्चे कर देते हैं, इस पे इतना तवज्जो नहीं देते हैं और फटाक से आंसर लिख देते हैं कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है, जबकि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, वो डोमेन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन डोमेन और रेंज इनवर्स किसी भी फंक्शन का। और वो यहाँ पर हमें मैनुअली वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ता है कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं, या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पर यही क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दूं, डोमेन और रेंज रियल नंबर के फॉर्म में लिख दूं, तब उस कंडीशन में यहाँ पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दो सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी, और फंक्शन गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये चेक करके बताना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है या नहीं है, और फंक्शन में बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये अब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो जब भी इस टाइप का ऑर्डर पेयर आपको गिवन है और सेट्स गिवन है तो आप ए से बी में ट्रांजिशन हो रहा फंक्शन का, तो ए के सेट के नंबर्स लिख लो। ठीक है, बी के सेट्स के नंबर्स लिख लो जो है 4 5 6 7। ऑर्डर्ड पेयर कॉरस्पॉन्डिंग जो है उनको मैपिंग कर लो। सो 1 4, फिर 2 और 5, और फिर 3 और 6। ठीक है, अगर 1 to 1 मैपिंग हो रही है, मतलब इस एलिमेंट के हर एक एलिमेंट जो ए वाला सेट है उसके हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज हमें दूसरे वाले सेटअप में मिल रही है, तब जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन है। अगर हमें चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं, तो अगर बी वाला जो सेट है इसमें एक भी एलिमेंट आपको खाली दिख जाए तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। एक भी एलिमेंट अगर बी वाले सेट में खाली दिख जाए तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो 7 है वो क्या है, खाली है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मैपिंग पे बेस्ड भी प्रॉब्लम आते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बस इनका डायग्राम बनाओ और फटाफट बताओ कि ये 1 1 है या ऑन टू है या मैनी 1 है, कुछ भी बता सकते हो आप। ठीक है, ये था 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स गिवन है और हमें इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, एफ इनवर्स एक्स। अब बच्चों को मैं पढ़ाता हूं तो बोलते हैं सर इनवर्स फंक्शन अभी टर्म 1 में आ नहीं रहा है, तो मेरा आपसे आपके लिए ये सजेशन है कि ये बहुत सिंपल मेथड है, इसको समझ लो। अगर आप इसको समझोगे तो इसको प्रॉब्लम्स में यूज कर पाओगे और प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है तो फटाक से उसका इनवर्स फंक्शन निकालो और इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा लो, पता पड़ जाएगा ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। तो सिंपल सी जो चीजें हैं जो आपको आगे भी यूज आएगी वो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो इसका इनवर्स फंक्शन निकालना सीखते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, इनवर्स फंक्शन हमें निकालना है तो आपको स्टेप्स जो है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करनी है। एफ एक्स को मान लेना है y, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अभी y जो है वो कंप्लीटली x के टर्म्स में लिखा हुआ है, आपको x कंप्लीटली y के टर्म्स में निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो y इंटू एक्स प्लस 1
इक्वल्स टू x माइनस वन, सो वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू x माइनस वन, और x वाली टर्म हम सब एक साइड ले लें और y वाली टर्म को दूसरी साइड भेज दें। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, सो y माइनस वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ y प्लस वन, और x ये हो जाएगा माइनस ऑफ y प्लस वन अपॉन y माइनस वन। जब x कंप्लीटली y के टर्म्स में आ जाएगा तब आपको जो x है उसकी जगह लिख देना f इनवर्स x, और जो y है उसकी जगह लिख देना x। ये हो गया इनवर्स फंक्शन किसका, इसका fx का इनवर्स फंक्शन, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इतना सिंपल है, कोई कठिन टास्क नहीं है इनवर्स फंक्शन निकालना किसी फंक्शन का, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि जो सिग्नम फंक्शन होता है जिसमें जो डोमेन है वो रियल नंबर के फॉर्म में हो, रेंज भी क्या हो, रियल नंबर के फॉर्म में, और उसकी जो फंक्शन है वो गिवन इस इक्वेशन से डिफाइन किया गया है। ये हमें बताना है कि जो फंक्शन है ना तो 1 1 हो ना ही ऑन टू हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैपिंग के जरिए जल्दी से इसका आंसर बता सकते हैं। सो डोमेन जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो x की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, और fx की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। x की वैल्यू देखिए, x जब 0 के बराबर और x लेस देन 0 ऊपर लिख दिया, x ग्रेटर देन 0 मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, जो वैल्यूज है उस पर x लेस देन 0 पर जो वैल्यूज है वो सारी की सारी जो 0 से छोटी वैल्यूज आ रही वो आ जाएगी। सो 0 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, ऐसे अपने 2-3 वैल्यू ले ली। सॉरी 0 नहीं लेना है, या हम सिंपल से वैल्यूज ही ले लेते हैं। सो -1 ले लिया, -2 ले लिया, इधर 1 और 2 ले लिया। ठीक है, ये हमने कुछ वैल्यूज ले ली। अब यहां पर आप देखो fx की वैल्यू है 1, 0 और -1। जब x 0 से छोटा होगा तो ये ऊपर -1 कर देते हैं, इधर +1 कर देते हैं। x जब 0 से छोटा होगा तो वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पर जो हमने दो वैल्यू ली ना, -1 और -2, इन दोनों वैल्यूज पे हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 के बराबर। ठीक है, 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी, 0, और 1 और 2 पे जो वैल्यू है वो हमें किसके बराबर मिलेगी, +1 के बराबर। और इसके अलावा और भी वैल्यूज होगी यहाँ पर, और भी वैल्यूज होगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे -3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो -3 पे भी -1 मिलेगी, 3 पे हमें 1 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 to 1 मैपिंग नहीं दिख रही है, 1 to 1 मैपिंग नहीं दिख रही है, तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं, ये भी हमें प्रूव करना है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर गलत लिख के आते हैं। तो उसके लिए आप ये देखो, डोमेन और रेंज, ये डोमेन और रेंज देखो जी, डोमेन रियल नंबर के फॉर्म में और रेंज भी क्या है, रियल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो जो रेंज है, रेंज में रियल नंबर में से केवल 3 ही वैल्यू आ रही, कौन सी आ रही, -1, 0 और 1। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर जो R2R मैपिंग है, इसमें और भी वैल्यूज होगी, जैसे कि 1 के अलावा 2 होगा, 3 होगा, और यहाँ पर -2 होगा, -3 होगा, ऐसे और भी वैल्यूज होगी। उसमें से केवल 3 ही वैल्यूज हमने ली है, -1, 0 और 1। तो अगर ये जो दूसरा वाला सेट है, दूसरा वाला जो सेट है उसमें अगर कुछ वैल्यूज बच जाती है तो जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। ठीक है, और ये कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है किस पे, ये डोमेन और रेंज जो हमें गिवन है। ठीक है, जिस डोमेन और रेंज के लिए फंक्शन डिफाइंड है उस जो हमें गिवन है उस पर डिपेंड करता है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन ये कंसिडर करें तो यहाँ पर और भी वैल्यूज होगी, 2, 3, -1, -3, -4, और भी वैल्यूज हो सकती है। उन सारी वैल्यूज में से हम केवल 3 ही वैल्यूज ले रहे हैं इस फंक्शन का जो आउटपुट मिल रहा है, और बाकी वैल्यू जो है वो छूट रही है। तो ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। पर अगर यहाँ पर इस फंक्शन में अपन थोड़ा सा चेंजेस कर दे कि रियल वैल्यूज पुट कर रहे हैं और आउटपुट जो है वो हमें -1, 0 और 1 के फॉर्म में मिल रहा है, उस कंडीशन, इस कंडीशन पे जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, इस कंडीशन पे। पर इस कंडीशन पे जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को समझने की और उसको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है
3 माइनस एक्स क्यूब इसका होल की पावर 1/3 और हमें यहाँ पर फाइंड करना है एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स हमें निकालना है, तो वो बराबर हो जाएगा 3 माइनस एफ एक्स इसका क्यूब इसकी पावर 1/3। यहाँ पर एफ एक्स की हम वैल्यू पुट कर दें, सो 3 माइनस यहाँ पर पावर 3 है और एफ एक्स एज इट इज हमें यहाँ पर पुट करना है। सो एफ एक्स है 3 माइनस एक्स क्यूब इसकी पावर 1/3। ठीक है, अभी अंदर वाले को हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 3 माइनस एक्स क्यूब इसके होल की पावर 1/3। ब्रैकेट हम ओपन कर दें तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब इसके होल की पावर 1/3। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 3 और पावर में 3 इंटू 1/3 ये हो जाएगा 1, तो हमें यहाँ पर मिलेगा x। तो ये जो वैल्यू है बराबर आएगी x के। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए थी रिलेशन इन फंक्शन चैप्टर की। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।